अलका आऊ रोरा देखत ही पलमुआ खबर। पलमुआ भाषा के समर्थन में आऊ हेमंत सरकार के असंवैधानिक भाषा आधारित नियोजन नीति के विरोध में युवा लोग रेडमा से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक निकालन मौन मार्च। ई नीति के तहत हेमंत सरकार राज्य में होवे ओला परीक्षा में से पलमुआ भाषा के छांट देले बा, जेकरा लेके पलामू प्रमंडल के युवा लोग में गोसा आऊ निराशा बा। एकरे विरोध में आज ई रोष मार्च निकालल गयलक, जो कि रेडमा से होते छमुहान हो के उपायुक्त के राज्यपाल के नाम ज्ञापन देवल गयलक। ई मार्च के नेतृत्व करत आशीष भारद्वाज कहलन की राज्य सरकार हमिन से हमार भाषा लूट लेलक, जेकर दुआख लेके हमिन उपायुक्त साहेब के माध्यम से राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देके उनका से ई मामला में हस्तक्षेप करे के अनुरोध कैले ही आशीष कहलन की जब सरकार हमार कोयला बालू से पैसे लेवत बा तो हमिन से हमार सम्मान काहे लुटत बा। ई मार्च के एक आऊ नेता रवि शर्मा कहलन की हम ई दिन देखेला नया राज्य के लड़ाई ना लड़ल रही, अब हमिन के ऐस ही उपेक्षित कईल गयलक तो हमिन अलग राज्य के मांग करम। किशोर पांडे कहलन की जब तक सरकार हमिन के अधिकार न दी तब तक हमिन के ई लड़ाई चलत रही। गढ़वा से पुष्प रंजन कहलन की हमिन के पलमुआ के ई लड़ाई लदेला पड़ी। वाही इंदु तिवारी आव शर्मिला शुमी कहलन की हमिन आपन आवे वाला पीढ़ी के भविष्य से समझौता न करब। छात्र नेता अभिषेक मिश्र कहलन की जब से हेमंत सरकार सत्ता में आइल बा छात्र सबके धोखा ही देवत बा, अब समय आ गईल बा की अब अलग राज्य ला भी लड़ाई शुरू करल जाए। ई मार्च में रेनू जी, आशा जी, मनमुन सेन, नवीन तिवारी, मुकेश तिवारी, बिहारी लाल डोगरा, दीपक प्रसाद, बबलू ठाकुर, श्रवण सिंह, रणधीर सिंह, अजय शुक्ला, विनीत पांडे, अभय वर्मा, सतीश तिवारी, आशुतोष तिवारी, अभिषेक पांडे, अनिल तिवारी, सुजित पांडे, प्रदीप दुबे, मनोज सिंह, हरिवंश प्रभात, रविशंकर पांडे, राजेंद्र तिवारी, आकाश विश्वकर्मा, विहन पांडे, लकी उपाध्याय, जितेश, संजम दुबे, शशिकांत तिवारी, गोलू मेहता, सुमित पाठक, चंदन दुबे, रंजित चौधरी, विपिन पांडे, दीपक तिवारी, मधुकर शुक्ला, जेपी दुबे, बंटी, लक्ष्य मी पांडे, आशीष दुबे, मनोज सिंह, संजय सिंह, रिंकू ओझा, अजय शुक्ला, बिहारी लाल डोगरा, बिटू आनंद, रमेश प्रसाद, शंकर लाल डोगरा, कृपा तिवारी, पारस विश्वकर्मा आदि के साथ सैकड़ों युवा छात्र छात्रा ने सरकार के दोगली नीति के विरोध में आपन आक्रोश प्रकट कइलन। हमिन मजबूरी में कैले काहे कि जे सरकार बा वर्तमान का जो सरकार बा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलत बा, हमरिन के सुने के तैयार नहीं थे। जानली ना, हमरिन बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से पत्राचार के माध्यम से सरकार के लिख के थक गई कि माननीय आप जो हैं हम इनके भाषा के समाहित करिए। हिंदी, मगही, भोजपुरी के ई राज्य स्तरीय परीक्षा से निकाल दिले बड़न। तुष्टीकरण के राजनीति से प्रभावित बा, वोट बैंक के राजनीति से प्रभावित बा। हमरिन के एक एगो डिमांड बा कि हम इनके छात्र कहाँ जी हैं जब 25 साल से पढ़त बा, हिंदी, मगही, भोजपुरी भाषा के अपन सम्मान, अपन जुबान, अपन माँ समझ ले बा। आज अचानक से रहुआ एगो फरमान निकल ली कि हमरिन बहरे हो जाऊं। रहुआ जो एगो फरमान निकल ली, जब 12 भाषा ऐड के लिए ओकरा में रहुआ मगही, हिंदी, भोजपुरी के भी तो ऐड कर सकली ना। लेकिन माननीय का कहीं से भी इनका माने है नहीं है कि आप आइए, आप समाहित होइए। जो हमारे बच्चे 25 साल से तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे भैया? आज उनको मगही, भोजपुरी हो खोरठा, उनको नागपुरी आपने सिखाया नहीं है ना आपने कभी इनको नागपुरी सिखाया, ना होठ सिखाया, ना खोरठा सिखाया। आपके विश्वविद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है ये पढ़ाने के लिए, और आज आप कहते हैं कि इस भाषा में हम परीक्षा दें। कम से कम आप हिंदी को रखते हैं। हिंदी तो मातृभाषा थी। आपने जिस भाषा में निकाला है अपना ये नोटिफिकेशन जो उन्होंने निकाला होगा, उस लिपि भी देवनागरी और भाषा हिंदी होगी, लेकिन इन्होंने उस भाषा के अंतर्गत इसको बाहर कर दिया। ये खेद है, ये कष्ट है पलामू प्रमंडल के एक एक युवा का कष्ट है भैया कि हम अब जाऊं कहां। लड़के व्हाट्सएप मैसेज, हम लोग पिछले 3 महीने से, लगभग 1.5 महीने से तो सक्रिय रूप से हमरिन हैशटैग हिंदी, मगही, भोजपुरी को ट्विटर पर, फेसबुक पर मुख्यमंत्री जी का अनुरोध कर रहे हैं कि मालिक इसको शामिल कर लीजिए, राज्य स्तरीय परीक्षा से इसको बाहर मत करिए। हाथ जोड़ के अनुरोध, हमारे बच्चा लोग कहाँ जाएगा पढ़ने?
जो पलामू प्रमंडल में जो बच्चा ये जबान सीख ले रहा है वो कहाँ जाएगा अभी के टाइम। लेकिन इन्होंने उसको इग्नोर किया। ये ट्विटर पर सरकार है, एक एक चीज को देखती है, ट्विटर की ही सरकार है, लेकिन इनको हमारे प्रमंडल को हक नहीं देना, इसलिए इन्होंने इग्नोर किया। अंत में हम लोग मने कष्ट में आकर, आप ये समझ लीजिए कि ये हम लोग बहुत स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, कष्ट में आके ये हम लोग रैली की और एकदम मौन रैली था, क्योंकि आपने हमसे जुबान छीन लिया तो हम किस भाषा में आपसे बात। और यही है कि आप हिंदी, मगही, भोजपुरी को शामिल करिए। उपायुक्त जी के माध्यम से हम लोगों ने राज्यपाल महामहिम को ये दिया है कि आप संवैधानिक अभिभावक हैं इस राज्य के, हमारा हक सुनिश्चित कराइए श्रीमान और हस्तक्षेप करिए इस मामले में। यह मुद्दा लेके हम रेनाइल से भैया और ये लड़ाई अनवरत रहेगा, तब तक रहेगा जब तक ये हमारे भाषा और हमारे प्रमंडल को सम्मान